तेरे लिए ताली बजा के आना पड़ेगा आपको। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के लोहू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के लोहू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के कहने पहले बैठी है, नई सदी परमाणु बम के कहने पहले। देखिए मैं कविता का मुख्य हिस्सा सुनाता हूँ जिसके लिए मैंने कविता लिखी। दहशत गर्दो अपने घर में चोहे जो भी खेल करो, दहशत गर्दो अपने घर में जो भी चाहो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। जो भी आतंकी मेरे घर अब भारत में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान। मैं और जोश मांगता हूँ, आगे आप समझ जाओ मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से। वाह वाह दोस्तों, अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम बाबा ऊपर उछालूंगा कि आपको मन करे तो उछलना, कुर्सियां छोड़ना। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के गिरने को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। मैंने 24 साल पहले कहा था सिंधु जल संधि तोड़ दो, सिंधु जल संधि तोड़ दो, अब तक भूखा मर जाता वो देश, प्यासा तरस तरस के मर जाता है। पानी के बिना कोई जी सकता है क्या? और हम 80% अपनी नदियों का पानी दे रहे थे पाकिस्तान को। 62 की लड़ाई में हमने संधि कर ली, और 65 की लड़ाई के बाद भी नहीं तोड़ी, 71 की लड़ाई में नहीं तोड़ी, करगिल के युद्ध में नहीं तोड़ी। पहली बार कोई आया जिसने हिम्मत करके संधि तोड़ी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और साहब लाला जी, मैं नहीं बोलूंगा तो शायद ये बात बोलने कोई हिम्मत नहीं करेगा, मैं हिम्मत कर रहा हूं। मुझे लगता है आज ये कहने की जरूरत है। मुझसे सहमत हो तो इतनी तालियां बजाना कि मैं डरना बंद कर दूं। अब भी डरता हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। जिस दिन लिखा था मैं 3 दिन भूखा रहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। फिर मुझे जनता का समर्थन मिला तो मैं पढ़ने लगा। आज मैं इस मंच पर दुबे जी आपके सामने वचन देता हूं, अगर आपको लगेगा मैंने गलत लिखा है तो सब चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपको लगे कि अब ये कहने का समय आ गया है तो मेरा इतना समर्थन करना कि मैं आज से डरना बंद कर दूं, यहां से जाऊं तो मैं